गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 5th लेक्चर लेकर के आया हूँ। लेक्चर 4 में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसी एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 हमारा होगा और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। एनसीईआरटी का आप लोग ऐसा बुक निकाल लीजिए और एनसीईआरटी का जो बुक जब निकालेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से जैसा देखिए। उसमें है क्या कि फ्रॉम द चॉइस given below choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7। 4.6 के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है और 4.7 के लिए भी एक ग्राफ है। उस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ग्राफ में ध्यान इस बात का देना है कि फिगर 1 में फिगर लेफ़्ट साइड जो है वो और राइट साइड जो है वो, अब उसमें दोनों साइड इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये बतलाना ये है कि उस इक्वेशन का ग्राफ इसमें कौन सा होगा। अब देखिए, पहले हम लोग लेफ़्ट साइड वाला देखते हैं। तो एक पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। एक पॉइंट हमारा है -1 और 1 है। ये पॉइंट है। कुछ करना नहीं है बच्चों। तो ये x है और ये y है। ये x एक्सिस पर जाएगा, ये y एक्सिस पर जाएगा। तो सीधी बात है कि x + y = हमारा क्या होगा, -1 + 1 = 0 होगा। तो x + y = 0, ये हमारा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि फिगर 4.6 का जो ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4, उसमें सेकंड ऑप्शन जो x + y है = 0 है, वही हमारा हो जाएगा ये। अब आ जाइए सेकंड फिगर में आ जाइए। सेकंड फिगर में आप क्या कीजिए कि ज़रा देखिए, एक पॉइंट है हमारा -1 और 3 है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको बुक सामने रखेंगे। अब ये x है, ये y है, तो x + y, तो x + y = हमारा -1 + 3 होगा। ये हमारा 2 हो जाएगा। मतलब x + y = हमारा ये 2 हो गया। अब आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं, y = -x + 2 हम लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए, फिगर 4.7 का ऑप्शन 3 है, y = -x + 2, ये है ना आपका। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट फिगर का ऑप्शन 2 और सेकंड फिगर का ये ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अब जरा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें क्वेश्चन पहले क्या है सो आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ द वर्क बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same, taking the constant force as 5 unit. Also read
फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़, उसमें एक 2 यूनिट है और 0 यूनिट है। बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व हमको करना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्क डन को हम ले लेते हैं y और ट्रैवल्ड डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं। तो एक लाइन पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट y बी द वर्क डन, y be the work done by a force on a body and x be the traveled distance, x be the traveled distance, x be the traveled distance। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन में है आपका, क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें आपका y जो है वह x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा आपका f x हो जाएगा। और ये f है क्या, तो f जो है f इज़, यहाँ हम लिख देते हैं वेयर f इज़ द कांस्टेंट फोर्स, applied on the body, अब ज़रा देखिए एक चीज़ को याद कीजिए, अगर थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग खूब अच्छी तरह पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, ज़रूर पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी में, कि F जो होता है Fs होता है और ये आपका वर्क डन है, ये आपका ट्रैवल डिस्टेंस है और ये आपका फोर्स है ना। बस वही बात हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो y आपका फोर्स है, y आपका वर्क डन है और x आपका ट्रैवल डिस्टेंस है। तो y प्रोपोर्शनल x और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, fs हो जाएगा, fx हो जाएगा, जहाँ आपका f जो है वो कांस्टेंट है। अब ज़रा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में है कि फोर्स 5 यूनिट है, फर्स्ट वाला फोर्स क्या है, फोर्स जो है फर्स्ट वाला ये आपका 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट होने का मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, y इक्वल टू 5x हो गया। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं f इक्वल टू 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट जो गिवन है, जो आपका गिवन है। अब ध्यान इस बात का देना है कि एक हम लोग जो बनाते थे, हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं x ले लेते हैं और इसमें हम y ले लेते हैं। अब 2-4 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, बहुत पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं इसको। अगर x हम 0 ले रहे हैं तो ये कितना होगा, ये हमारा 0 होगा। अगर हम 1 लेते हैं तो y 5 हो जाएगा। ये अगर 2 लेते हैं तो ये 10 होगा, 3 लेते हैं 15 होगा और 4 लेते हैं तो हमारा 20 हो जाता है। तो पॉइंट हमारा क्या क्या हो गया, 0 0 हो गया,
1 और 5 हो गया, 2 और 10 हो गया, 3 और 15 हो गया, 4 और 20 हो गया। अब इस पॉइंट को क्या करना है, हमको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। हम लोग अब क्या करते हैं, इसको जैसा इरेज कर लेते हैं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं और इस पॉइंट को, इसको भी हम लोग हटाते हैं। फ़िलहाल ग्राफ पेपर हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, किनारे हम लोग लिख लेते हैं। किनारे हम लोग लिख लेते हैं। अब ज़रा देखिए, एक ग्राफ पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ। एक ग्राफ पेपर मैं लेकर आ गया। तो अब ज़रा देखिए, अब ध्यान इस बात का देना है देखिए बच्चों, मैं ग्राफ लेकर के आ गया और इसको इस तरह से ले रहे हैं। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश। ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट क्या सब था सो ज़रा देख लीजिए। पॉइंट क्या सब था सो देख लीजिए। तो हम लोग ले लेते हैं 0 0 ले लेते हैं, 0 0 ले लेते हैं। 1 मिनट, फोर 5 6, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब फिर इधर भी वही काम करेंगे, लेकिन उसकी हमको ज़रूरत है नहीं, इसीलिए फ़िलहाल हम लोग इसको, इसकी ज़रूरत ऐसे है नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये जाएगा। फिर ये आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हमारा यहाँ निकालना है 2 यूनिट में निकालना है। तो 2 यूनिट में निकालने के लिए हमारा 2 यूनिट में हमारा काम चल जाता है, इसीलिए उतना लंबा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये जो हमारा है, ये हमारा है, अब ये हमारा ट्रैवल्ड डिस्टेंस है और ये हमारा वर्क डन है। ठीक है। तो पहले हम लोग ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। तो 0 है, तो ये तो हमारा 0 0 हो गया,
ये 0 पॉइंट हमारा ये हो गया, है ना। और ये जो हमारा होगा ये हमको लेना है, ये हमको लेना है कितना, 1 लेना है और 5 लेना है। तो 1 5 ले लेते हैं, तो 1 5 हमारा ये होगा। और फिर 2 और 10 लेना है। बस 2 पॉइंट से ही काम चला लेंगे हम। 1 पॉइंट हमारा ये हो गया, क्योंकि निकालना हमको उतना ही है, इसलिए और को हमने छोड़ दिया है। अब ज़रा देखिए, अब इसको आप मिला लीजिए यहाँ से, और ये पास कर रहा है, यस, ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और 5 हो गया, ये हमारा 2 और 10 हो गया, और ये हमारा 0 0 हो गया। अब ज़रा क्वेश्चन ज़रा देखिए, क्वेश्चन में हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 यूनिट अगर लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं तो वर्क डन हमारा 5 होगा। 2 यूनिट लेते हैं तो वर्क डन हमारा 10 होता है ना। तो ये जो है सो ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस है। और ये हो गया वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया। तो ट्रैवल डिस्टेंस और वर्क डन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 2 यूनिट के लिए वर्क डन क्या होगा, 2 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए वर्क डन हो जाएगा हमारा 10 यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट। और ये जो देख रहे हैं 0 यूनिट के लिए, वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम x अगर डालते हैं इसमें, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा ट्रैवल डिस्टेंस है, तो 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन भी हमारा 0 यूनिट होगा, मतलब 0 होगा, देयर इज़ नो वर्क, कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब ये जो ग्राफ हुआ हमारा ऐसे y = 5x का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। और एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास सामने में है तो ज़रा सा सामने रखिए, ऐसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Take their contributions as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the सेम। यानी कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए यामिनी और फातिमा ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, जो दोनों के दोनों 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, और दोनों मिल कर के ₹100 का उन्होंने कलेक्शन किया, दोनों मिल कर के। तो उसको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है वो बनाना है, और उसका एक ग्राफ खींचना है। अब देख लीजिए, उसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब बच्चों, अब हम ये इस बात का ध्यान देते हैं कि इस बात का अब ध्यान हम दे रहे हैं कि इसके लिए हमको ग्राफ खींचना है। तो हम करते क्या हैं कि यामिनी और फातिमा है ना, तो हम लेफ्ट ये कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा हो गया लेट
the contribution of यामिनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, उसको हमने क्या किया कि x रुपया ले लिया और लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये एक फातिमा है तो फातिमा के लिए हमने y ले लिया। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है बाई क्वेश्चन। अब देखिए हमने लिख दिया बाई क्वेश्चन, तो x प्लस वाई इक्वस टू हो गया 100। चलिए अब क्या करते हैं कि एक हम लोग, तो ये फिर वही होगा y इक्वस टू हो जाएगा 100 माइनस x होगा, और इफ़ x इक्वस टू 20 तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 20 इक्वस टू 80 हो जाएगा। और x इक्वस टू अगर हम 40 लेते हैं तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, मतलब ये 60 हो गया। और x इक्वस टू अगर 60 लेते हैं तो y इक्वस टू हमारा 100 माइनस 60 हो गया, इक्वस टू ये 40 हो गया। अगर x इक्वस टू अगर 80 लेते हैं तो y इक्वस टू हमारा 100 माइनस 80 इक्वस टू 20 हो गया। और अगर x इक्वस टू 100 लेते हैं तो y इक्वस टू 100 माइनस 100 मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यामिनी ने अगर 100 रुपया दे दिया तो फातिमा ने कुछ नहीं दिया, कहने का सो मतलब है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम करते हैं। हम लोग एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, इस कॉर्नर में बना लेते हैं, थोड़ी सुविधा रहेगी, है ना। एक क्वेश्चन ये कॉर्नर में बना लेते हैं, ये हमारा ये x होगा, ये y होगा, 1 2 3 4 5, तो x हो गया 20, तो ये हमारा 80 होगा। अगर ये 40 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 40 होगा, ये 80 है तो ये 20 होगा, अगर ये 100 है तो ये 0 होगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे और हम लोग ले लेते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं। ऐसे हम लोग लिए हैं यहाँ कि अगर यामिनी अगर 100 रुपया देती है तो फातिमा कुछ नहीं देती है, तो हम ऐसा एक और ले लेते हैं कि अगर यामिनी कुछ नहीं देती है तो इसका मतलब फातिमा ने 100 रुपया दिया, क्या ये हो गया, ठीक है। ऐसा भी तो केस हो सकता है ना। तो एक और हम लोग ले लेते हैं 0, और मैंने कहने का मतलब है कि यामिनी ने 100 रुपया दिया तो इसने इसका कंट्रीब्यूशन ₹100 होगा, ठीक है। इसको अब हम चलिए x और y कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 और 100, ये हो गया 20 और 80, ये हो गया 40 और 60, 60 और 40, ये हो गया 80 और 20, ये हो गया 100 और 0। 0 और 100, 20 और 80, 40 60, 60 40, 80 20 और 100 और 0। चलिए अब हम लोग फिर ग्राफ लेकर के आ रहे हैं, एक ग्राफ लेकर के हम लोग आ रहे हैं। इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए एक ग्राफ लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक ग्राफ लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक ग्राफ
ये ग्राफ हमने ले लिया। अब इस ग्राफ पर इसको ग्राफ को खींचेंगे हम लोग। चलिए पहले वही काम करेंगे हम लोग। ये हमारा, चलिए पहले देख लेंगे कि ऊपर आपका 10 बॉक्स हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये हो गया। और एक हम लोग और ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको बॉक्स और पीछे हट जाते हैं हम लोग, चाहे इधर हट जाते हैं। चलिए ये है, ये हमारा है x, ये हमारा है y, ये हमारा है y डैस्ट और ये हमारा है x डैस्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ये हमारा 10 होगा। ये 10 थोड़ा सा बराबर ले लेते हैं। अब देखिए ये 10 होगा, एक बॉक्स 10 होगा तो ये 20 होगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 80 होगा, ये 100 हो जाएगा। फिर आ जाइए इधर, फिर वही बात यहाँ भी होगी, फिर यही वही बात यहाँ भी होगी। तो ये हमारा 20 होगा, ये 40 होगा, ये 60 होगा, ये 80 होगा और ये 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब को वाई एक्सिस के लेफ़्ट या एक्स एक्सिस के बिलो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अमाउंट निगेटिव नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ज़ीरो, अब देख रहे हैं 0 और 100, 0 और 100 हमारा ये पॉइंट हुआ। 20 और 80, 20 और 80 हमारा ये पॉइंट होगा। ये 40 60, 40 60 हमारा ये पॉइंट हो गया। 60 40 ये हमारा ये पॉइंट हुआ। 80 20 ये हमारा ये पॉइंट हुआ। 100 और 0 ये पॉइंट हुआ। ठीक है। बाद में इस पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते रहेंगे। प्लॉट तो हमने कर लिया है, नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा 0 और 100 होगा, ये हमारा 20 और 80 होगा, ये हमारा 40 और 60 होगा, ये हमारा 60 और 40 होगा, ये हमारा 80 और 20 होगा, ये हमारा 100 और 10 होगा, 100 और 0 होगा। ठीक है। अब इसको ज़रा सा को इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ जो होगा वो हो गया आपका x प्लस वाई इक्वस टू एक्स प्लस वाई इक्वस टू 100 का ग्राफ हो गया, है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हुआ। अब जरा देखिए, एक और क्वेश्चन मेरे पास है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 था, और एक क्वेश्चन और मेरे पास है। इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, बहुत सारा स्टेप है इसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है। थोड़ा सा देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से।
ये क्वेश्चन नंबर हमारा उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन है। क्वेश्चन आपका है, इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन इंडिया, इन countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equations that converts Fahrenheit to Celsius, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और इसमें 2 वेरिएबल आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बच्चों, इसका ग्राफ हमको अब ड्रॉ करना है। तो जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं, पहले कुछ वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। अब जैसे C हम ले लेते हैं। इफ़ C इक्वस टू ले लेते हैं हम 30 ले लेते हैं। तो F कितना हो जाएगा? F हमारा हो जाएगा 9/5 इंटू 30 और प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30 हो गया। ये हो गया 54 और प्लस 32 इक्वस टू ये हमारा हो गया, ये हमारा 86 हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए, अगर C हम लेते हैं 35 तो F कितना हो जाएगा? सो देख लीजिए फ़ारेनहाइट में। तो 9/5 और इंटू 35 और प्लस 32 है। ये हो जाएगा, ये हो गया। मतलब अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 35 है तो फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए, और अगर ये सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में आपका 9/5 इंटू 0 प्लस 32, मतलब ये आपका 32 हो गया। मतलब 0 डिग्री C है तो फ़ारेनहाइट में डिग्री हो जाए, ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका 32 डिग्री C हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर C इक्वस टू अगर -40 है तो F होगा 9/5 इंटू 40 और प्लस 32। 5 8 जा, ये हो जाएगा 72 नेगेटिव होगा हमारा, और ये प्लस 32, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -40 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारा टेम्परेचर -40 डिग्री C होगा तो उसका फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होगा। मतलब इस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और डिग्री C इक्वल हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। फ़िलहाल इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसको हम लोग, इस पॉइंट को ज़रा सा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पहले तो हम लोग लिख लें, यहाँ एक चार्ट पहले बना लेते हैं। एक चार्ट हो गया हमारा, एक चार्ट हमारा हो गया, एक चार्ट हो गया। ये हम यहाँ C लेते हैं, यहाँ F लेते हैं। तो C हमारा हो गया, इक्वेटर पॉइंट हो गया 1 2 3 4। तो इस 4 पॉइंट को हम लोग ले लेंगे, इसको पहले हम टेबल में डाल देते हैं। तो 30 लेने पर 86,
35 लेने पर 95, 0 लेने पर 35 और -40 लेने पर -40 होगा। मतलब ये पॉइंट आपका हो जाएगा 30 और 86 होगा। उसके बाद 35 और 95 होगा। उसके बाद 0 और 32 होगा। और उसके बाद -40 और -40 होगा। अब आ जाइए, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। इसको अब हम इरेज कर रहा हूँ मैं। इसको इरेज करके अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ लेकर के चले आते हैं। हम लोग एक ग्राफ लेकर के आ रहे हैं। एक ग्राफ लेकर के अब हम आ गए। एक ग्राफ लेकर के आ गए और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखिए ध्यान से। इसको यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। वही 20-20 का रेंज ले लेते हैं। वही 20-20 का डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सारा कवर भी कर जाएगा। उसी में इसमें हमारा सारा कवर भी कर जाएगा। ये हमारा है एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, देख लीजिए 20, 40, 60, 80 और 100। चलिए आ गया, कवर कर गया। नहीं तो इस ग्राफे को घुमा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हटाइए, इसी को कर देते हैं हम लोग। अच्छा ये देख लीजिए पुरता है कि नहीं। 1 2 3 4 नहीं पुर रहा है। अब एक काम करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5। चलिए ये हमारा पुर जाएगा। आ जाइए अब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और फिर यहाँ भी उसी तरह से आ जाइए। ये हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी तरह से हम लोग इधर ही बढ़ जाते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये हो गया हमारा, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। फिर वही काम, -20, -40, -60, -80। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, फिर वही हाल यहाँ भी होगा। -20, -40, -60, -80, -100। अब ज़रा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट को उस पर प्लॉट कर रहे हैं। अब ये हमारा, ये तो 0 0 हो गया। अब पॉइंट सब हमारा कौन कौन सा है, 30 है और 86 है। 30 और 86। 30 हमारा ये होगा और 85 86 है। ये पॉइंट होगा। ठीक है। 35 और 95। 35 और 35 और 95। 35 ये होगा और 95 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये 35 है तो 35 ये हो गया 90, ये हो गया 95।
ये पॉइंट हो गया। और उसके बाद 0 और 32 है, 0 और 32, 0 और 32। अब देख लीजिए 32 कहाँ आ रहा है, 32 हमारा यहाँ आएगा, 32 हमारा ये यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर देखिए एक और पॉइंट होना चाहिए, 0 और 32 हो गया, -40 -40 -40 और -40 -40 -40, ये पॉइंट होगा। अब ज़रा देख लीजिए ये सारा पॉइंट हमारा एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाना चाहिए मेरे समझ से आ जाना चाहिए, मेरे समझ से आ जाना चाहिए। ये हो गया और ये हो गया। चलिए यहाँ से हमने मिला दिया, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। ये पॉइंट ज़रा देखिए, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 और 32 हो गया। ये पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट हमारा था 32 86, ये है 30 और 86 ये है, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो हमारा है वो 35 और 95 है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा -40 है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया, जिस ग्राफ को हमको ड्रॉ करना था। अब थोड़ा सा इस बात का देखेंगे कि ये जो हमारा है ये सेल्सियस है, ये एक्स एक्सिस को हमने सेल्सियस लिया है, सेल्सियस लिया, ठीक है ना। और इसको हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट लिया है, वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट लिया, ठीक है ना। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब इस बात को देखना है, अब उसमें 2-4 क्वेश्चन भी उसमें टैग है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड एफ फ़ारेनहाइट फॉर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए ये आपका फ़ारेनहाइट वाई पर चला गया, ये आपका एक्स एक्सिस पर चला गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सी, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सी है तो इसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब ज़रा देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारा आ रहा है 80 डिग्री सी, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, देखिए बच्चों नंबर 2 को मैं जवाब यहीं पर लिख देता हूँ, इसी ग्राफ पेपर पर। इसका जवाब हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसका टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। तो 95 हमारा है फ़ारेनहाइट में, तो इसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 35। ग्राफ से ही सारा क्लियर हमारा हो रहा है, क्या हो जाएगा 35 डिग्री सी हो गया। अब फिर जरा देखिए इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, यहाँ भी हम निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 32 डिग्री सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ही पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ़ारेनहाइट में ही है। और एक क्वेश्चन और है उसमें इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब आपका उसका टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा।
अब जरा देखिए बच्चों, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपका, ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आ रहा है से नियर अबाउट, ये जो पॉइंट है ये हमारा आ रहा है माइनस लगभग 17.8 मान के चलिए, 17.8 डिग्री। ये सी है आपका, माइनस में लेकिन हो जाएगा ये, माने कहने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका एक बार और ज़रा पढ़ लीजिए, है ना। इन फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो इसका टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में आपका, ये सेल्सियस में आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस में आपका -17.8 डिग्री सी के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख देता हूँ, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिला लीजिए। 1 तो आपका ग्राफ था, 2 आपका 80 डिग्री सी हो गया, 3rd आपका 35 डिग्री सी हो गया, ये आपका 4 है, 4 ये हो गया, और इसी में आपका 2nd पोजीशन है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं इसी में, चूँकि 2 क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहीं पर हम लिख देते हैं -17.8 डिग्री सी हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है बच्चों, एक क्वेश्चन और क्या है, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। बने वो कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सी दोनों में सेम हो जाएगा। तो वो हमने क्या निकाला था, देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, मैंने जो चार्ट बनाया है -40 और -40, मैंने इस टेम्परेचर पर दोनों आपका सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हमारा क्या होगा, यस जवाब होगा, और फिर जवाब होगा -40 डिग्री, और ये सी में भी होगा, माने सेल्सियस में भी होगा, और फ़ारेनहाइट में भी होगा बच्चों, ठीक है ना। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज मेरा क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है, और एक दिन का और हमारा एक क्लास और हमारा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के हम लोग आएंगे, और उसमें भी ग्राफ का ही हम लोग यूज़ करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।